तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग ने लिन फेंग की थंडर फायर का यूज करते हुए मिस्टिक एबिस की 7वीं लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया, जिसके बाद वो अपने टाइगर मूव का यूज करते हुए लिन फेंग को हरा चुका था। साथ ही साथ सभी एल्डर्स भी जियांग की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। उन्हें पता चल चुका है कि जियांग ही उनके फैक्शन का अगला जीनियस बनेगा। और अब नेक्स्ट मुकाबले के लिए जियांग नाम की बंदी अरीना में पहुंच चुकी थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें अरीना का सीन दिखाया गया, जहाँ पर सभी डिसाइपल बस जियांग के बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जियांग ने 7 दिन और 7 रातें लगातार प्रैक्टिस की ताकि वो जियान को हरा पाए। ये दोनों भी मिस्टिक एबिस के 8वीं लेवल की कल्टीवेटर है, तो इनका मुकाबला भी काफी ज्यादा जबरदस्त होगा। यहाँ पर जियांग अपनी ग्यूकिन को उठाते हुए जियान से कहने लगी कि आज का मुकाबला मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मैं सीनियर को हरा पाऊंगी। तो जियान भी बड़ी स्टाइल के साथ उसे बताने लगी कि तुम्हारे पास जितनी भी पावर है और जितनी भी स्किल्स है उनका यूज करो, मैं भी तुम्हारी पावर को विटनेस करने के लिए बेताब हूँ। जो सुनते साथ ही जियांग ने हेवन टोरेंशियल रेन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर कई सारे पोर्टल्स ओपन हो गए थे, जिनमें से काफी ज्यादा शार्प आइस लेंसेज बाहर आने लगे। और अब जियांग उन सभी आइस लेंसेज का यूज करते हुए जियान पर अटैक करना शुरू कर चुकी, मगर जियान अपने हैमर की मदद से बड़ी आसानी से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। जो देखते साथ ही जियांग अपनी सेकंड मूव का यूज करने के लिए फ्लोर पर आ गई। यहाँ पर वो एक बार फिर से अपने आइस लेंसेज से जियान पर अटैक कर देती है, लेकिन जियान बड़ी तेजी से यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए इन सभी अटैक्स को डॉज कर रही थी। तभी जियान उससे कहती, मेरी छोटी बहन, अब तुमने मुझ पर काफी देर तक हमले किए, तो क्यों ना अटैक करने का चांस मुझे भी दिया जाए। और इतना कहते साथ ही जियान ने हवा में जंप लगाते हुए सीधे जियांग पर अटैक कर दिया। उसके हैमर से रिलीज होने वाली एनर्जी से वहाँ पर जोरदार ब्लास्ट हो गया, लेकिन हम देख पाते कि जियान ने इस लड़की पर हमला नहीं किया था, क्योंकि वो अपने दोस्त को बिल्कुल घायल नहीं करना चाहती। जिस पर वो बंदी कह रही थी, सीनियर, आज आपने 1000वीं बार मुझे हरा दिया है। पता है, आपके खिलाफ जीतने के लिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत की थी। जिस पर जियान कहती, अरे तुम दिल छोटा मत करो, बस ऐसे ही मन लगा के कल्टीवेट करो और फिर शायद हो सकता है कि अगली बार तुम मुझे हरा पाओ। जो सुनते साथ ही जियांग थोड़ी सी एक्साइटेड होकर जियान से पूछने लगी कि सीनियर, क्या वाकई मैं आपको हरा पाऊंगी? तो जियान उससे कहने लगे, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, जब ये लेडी फाइट करती है तब कोई इसके खिलाफ जीत नहीं सकता। वहीं पर हॉल मास्टर लिन कहने लगे कि जियांग की हेवन टोरेंशियल रेन टेक्निक कमाल की थी, उसने तो अपनी इस टेक्निक पर काफी ज्यादा मेहनत की है, अगर ये उस पर और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेगी तो शायद आगे चलकर जियान को हरा पाए। और उतने में जियांग के ग्रैंडफादर जोर जोर से हंसने लगे। वो कह रहे थे कि मेरी बच्ची दोबारा से जियान के सामने हार गई, मेरे घर जाने के बाद तो काफी ज्यादा रोने वाली है। इधर मास्टर ने जैसे ही जियान को विनर अनाउंस किया, बेचारी जियांग तो रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। वहीं पर एल्डर कह रही थी कि इस तरह से गॉड स्लेयर टीम को एक और पॉइंट हासिल हुआ। इधर लांग काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगा कि इस बार की टूर्नामेंट हम ही जीतने वाले हैं। वहीं पर जियान वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल्स को चैलेंज कर रही थी कि तुम में से कोई भी अगली फाइट के लिए यहाँ पर आ सकता है, मगर किसी को भी उसके हथौड़े से मार नहीं खानी थी, इसलिए कोई भी जियान का मुकाबला करने के लिए वहाँ पर नहीं जाता। जो देख एल्डर कहने लगे कि जियान को चैलेंज करने के लिए कोई यहाँ पर नहीं आया, इसी वजह से अगले मुकाबले का एक पॉइंट भी उसे ही मिलेगा। साथ ही जियान भी अब अगले मुकाबले के लिए डायस को खाली कर देती है। अब वहाँ पर जियान की दूसरी दोस्त शीबिंग पहुंच चुकी थी। दरअसल शीबिंग को क्लाउड ड्रीम पवेलियन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल कहा जाता था। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो शीबिंग का मुकाबला कर पाए। उतने में ही डिसाइपल्स खुद होकर ही शीबिंग को बताने लगे कि सीनियर, हम आपसे मुकाबला नहीं करने वाले, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो आपको चैलेंज कर पाए, प्लीज आप जल्दी से डायस पर से हट जाए ताकि हम किसी कमजोर डिसाइपल्स को मुकाबला करता हुआ देख सके। इधर बेचारी शीबिंग को उनकी बातें सुनकर बुरा लग रहा था और वहीं पर एल्डर हंसने लगे। वो उसे बता रही थी कि तुमने तो खुश होना चाहिए कि लोगों को तुमसे इतना ज्यादा डर लगता। इधर लांग कह रहा था कि एक बार तुम पावरफुल बन जाओ, सभी लोग तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, इसलिए तुम्हें पावरफुल नहीं बनता। इधर एल्डर ने अनाउंस किया कि शीबिंग के साथ किसी ने मुकाबला नहीं किया था, जिसके चलते विदाउट फाइट ही उसे 1 पॉइंट दिया जाएगा। अब एल्डर अगले कंटेस्टेंट को डायस पर बुलाने ही वाली थी कि तभी जिनमाओ अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो कहने लगा कि गॉड स्लेयर की टीम ने ढेर सारे पॉइंट्स कमा लिए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कोई पावरफुल कल्टीवेटर नहीं जो उनका मुकाबला कर पाए, इसलिए गॉड स्लेयर की टीम ही 3 मेरिडियन टूर्नामेंट को जीत चुकी। वहीं पर हॉल मास्टर लिन भी जिनमाओ की बात से पूरी तरह से अग्री थी, इसलिए उन्होंने तुरंत ही गॉड स्लेयर की टीम को विनर अनाउंस कर दिया। जो सुनकर जियांग काफी ज्यादा खुश हो गया, मगर फिर उसने नोटिस किया कि जिनमाओ तो अब उससे पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगा है। जियांग को पता था कि वो बंदा जल्दी उस पर अटैक करेगा। वहीं पर जियान कह रही थी कि हमने फ्रेग्रेंस हाउस जाकर पार्टी करनी चाहिए। लांग कह रहा था कि हम तब तक वहाँ से वापस नहीं आएंगे
जब तक कि शराब में पूरी तरह से धुत न हो जाए। उतने में हॉल मास्टर लिन वहाँ पर आ जाती है। वो इन लोगों से कह रही थी कि मुझे जियांग हान से अकेले में बात करनी। जो सुनते साथ ही जियांग हान के दोस्त तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। इधर हॉल मास्टर लिन जियांग हान को 7 फैन मैनर के मास्टर वांग से इंट्रोड्यूस कराती है। तो जियांग हान तुरंत ही उनके सामने अपना सिर झुकाते हुए उन्हें ग्रीट करने लगा। वहीं पर मास्टर वांग कह रहे थे कि जियांग हान, मैंने तुम्हारी फाइट को काफी केयरफुली ऑब्जर्व किया और मैंने नोटिस किया कि तुम्हारे पास बहुत ही भयानक स्पिरिचुअल एनर्जी है। साथ ही साथ तुमने कई सारी पावरफुल टेक्निक्स को भी मास्टर किया। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे मास्टर कौन है? जिस पर जियांग हान जवाब देते हुए बताने लगा कि सीनियर, मेरे कोई मास्टर नहीं, वो सारी टेक्निक तो मैंने खुद ही प्रैक्टिस की थी। जो सुनते साथ ही सीनियर वांग को तो बहुत बड़ा झटका लग गया। वो दिल ही दिल में कह रहे थे कि इस यंग लड़के का टैलेंट तो रिमार्केबल है। इसके जैसे जीनियस तो हमारी दुनिया में काफी रेयरली पाए जाते। और फिर वो जियांग हान के सामने अपने 7 फैन मैनर का टोकन पेश करते हैं। वो कह रही थी, जियांग हान, इस टोकन को देखकर तुम मेरे मैनर में कभी भी एंटर कर सकते हो। अगर तुम्हें लगा कि तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है तो जरूर से मेरे पास आना। अगर सच बताओ तो मैं तुम्हें इस कल्टीवेशन की जर्नी में गाइड करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारी खातिर हमारे मैनर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। जो सुनते साथ ही जियांग हान मास्टर वांग का शुक्रिया अदा करने लगा। वो कह रहा था कि जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। और ये सारी बातें एक बंदी ने काफी दूर से सुन ली थी। वो कह रही थी कि मुझे तो जियांग हान काफी ज्यादा पसंद आया। चलो, इस तरह से मुझे अपना नया लवर मिल चुका है। जिसके बाद हमें फ्रेग्रेंस हाउस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर जियांग हान जियान को ढूंढते हुए पहुँच गया था। वहीं पर हम एक रेड ओरिगामी को देख पाते हैं, जो कि जियांग हान के कपड़ों पर चिपक गई थी। हालांकि जियांग हान ने उस रेड ओरिगामी के प्रेजेंस को पहचान लिया और उतने में उसे जियान की आवाज आती है। इधर जियान एक टब में नहा रही थी और तभी वो जियांग हान को अपनी तरफ आने के लिए बता देती है। साथ ही उसकी हरकतें देखकर पता चल जाता है कि वो जियांग हान को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही। तो उसे नहाता हुआ देखकर जियांग हान ने तुरंत ही अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उससे पूछ रहा था कि हमारे बाकी के दोस्त कहाँ पर हैं। और तभी जियान बड़ी अजीब सी हरकतें करते हुए पीछे से आकर उसे लिपट जाती है। जियांग हान तो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान था और अब वो बड़ी पैशनेट अंदाज में जियान को अपनी बाहों में ले लेता है। उससे कह रहा था कि फाइनली मैं तुम्हारी जाल में फंसी गया। जो सुनते साथ ही जियान उससे कह रही थी, क्यों ना आज हम दोनों एक हो जाएं। अब तो मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती। और इतना कहते साथ ही वो जियांग हान को किस करने वाली थी। हालांकि जियांग हान तुरंत ही उसे दूर कर देता है। वो कहता है कि मेरे ख्याल से इतना फन तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। जो सुनते साथ ही वो बंदी तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाती है। जियांग हान उससे कह रहा था कि चलो जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, मैं जानता हूँ तुम मेरी दोस्त जियान हो ही नहीं सकती। और तभी एक बंदी उसके सामने अपीयर हुई। इसका नाम था टियानशिन। वो कहती, जियांग हान, मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। सच बताओ तो मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई। वहीं पर जियांग हान उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम कौन हो। तुमने तो मेरे करीब आने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी, तो बता भी दो तुम्हारा मकसद क्या है। सच बताओ तो मुझे पहेलियां बुझाना नहीं आता, इसलिए सीधा मुद्दे पर आ जाओ। जिस पर वो बंदी कहने लगी कि 3 मेरिडियन कॉन्टेस्ट में मैंने तुम्हारे हर एक मुकाबले को विटनेस किया। सच बताओ तो तुमने उस ट्रायल को पूरी तरह से डोमिनेट किया था। तुम्हारे जैसा पावरफुल और हैंडसम बंदा तो पूरे क्लाउड ड्रीम पवेलियन में कोई नहीं होगा। तो चलो अब तुम ही बताओ, तुम्हारे जैसे बंदे को मैं रेजिस्ट कैसे कर सकती हूँ। जियांग हान, वाकई तुमने तो मेरा दिल जीत लिया और आज मैं यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि तुम्हारे साथ बस एक खूबसूरत रात बिता पाऊँ। अगर तुमने मुझे रेजिस्ट नहीं किया तो हम दोनों काफी ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। जिसके बाद दोबारा से जियांग हान के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर चुकी। तो जियांग हान कह रहा था कि तुम्हें मेरे साथ एक हसीन रात बितानी है, लेकिन अगर दिल की बात बताओ तो तुमने मुझे जरा भी इम्प्रेस नहीं किया। अगर तुम वाकई मेरे साथ रात बिताना चाहती हो तो तुम्हें मेरा दिल जीतना होगा। जिस पर टियानशिन कहने लगी कि बस एक ही रात की बात है, अगर तुम चाहो तो मेरे पास जितना भी ट्रेजर है वो सारा तुम रख लो। तुम्हारे साथ हसीन लम्हे बिताने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और इतना कहते साथ ही उस बंदी ने जियांग हान के सामने अपने ट्रेजर का संदूक पेश किया। हालांकि जियांग हान कह रहा था कि इत्तू से ट्रेजर के साथ तो मैं इम्प्रेस नहीं हुआ, मुझे तुम्हारा ये ट्रेजर नहीं चाहिए। ये बात साबित करो कि तुम यहाँ पर बस मुझे लुभाने आई हो ताकि मुझे तुम्हारी सिंसियरिटी पर यकीन हो जाए। अगर मैं तुम्हारी बातों से कन्विंस हो गया तो आज रात हम दोनों को काफी ज्यादा मजा आएगा। जो सुनते साथ ही वो बंदी कह रही थी, यंग मास्टर, आप तो बाकी मर्दों से काफी ज्यादा अलग हो। अगर आपकी जगह पर कोई और होता तो अब तक का मेरी बाहों में आ जाता, लेकिन आपके इस रवैये ने तो मुझे और भी ज्यादा बेसब्र कर दिया। खैर, मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपको इस सोने चांदी से भी काफी ज्यादा पसंद आएगा। जो सुनकर जियांग हान कह रहा था, अच्छा तो प्लीज मुझे वो ट्रेजर दिखा दो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा ट्रेजर है जो कि सोने और चांदी को भी फीका करे। तो टियानशिन उसे शर्माते हुए कहने लगी कि वो चीज काफी ज्यादा प्रेशियस है, दरअसल मैं तुम्हारी जिंदगी की बात कर रही हूँ। और इतना कहते साथ ही उस बंदी ने तुरंत ही अपना डैगर समन करते हुए जियांग हान पर अटैक करना
करना शुरू कर दिए। हालांकि जियांग हान ने बड़ी तेजी से उसे पीछे पुश कर दिया था। साथ ही साथ वो बंदी अपने रैल्म कल्टीवेशन के लेवल को भी शो करती है, जो देखते साथ ही जियांग हान समझ गया कि ये बंदी तो माउंटेन सी रैल्म की कल्टीवेटर है, यानी कि वो जियांग हान के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल थी। इनफैक्ट उन दोनों की कल्टीवेशन में जमीन आसमान का फर्क है। इधर वो बंदी जियांग हान से कह रही थी कि तुम तो बड़ी तेजी के साथ दूसरों के अटैक को रिफ्लेक्स करते हो, और अब उसने दोबारा से जियांग हान पर अटैक करना शुरू कर दिए। वो कह रही थी कि चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, मेरे अगली मूव को कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। इधर जियांग हान उसके अटैक को डॉज करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बंदी काफी ज्यादा तेज थी। यहाँ पर जियांग हान को पीछे पुश करने के बाद उस बंदी को ये लग रहा था कि वो आसानी से उसे मार पाएगी। वो कह रही थी जियांग हान माफ करना, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी काफी सारी तारीफें की थी, सच बताओ तो तुम तारीफ के जरा भी काबिल नहीं हो। पता नहीं क्लाउड ड्रीम पवेलियन के मास्टर तुम्हें इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं। और उतने में जियांग हान तुरंत ही वहाँ से गायब होकर सीधे उस बंदी के पीछे आ गया। उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि तुम भी माउंटेन सी रैल्म की कल्टीवेटर हो, लेकिन मुझे भी तुम्हारे अंदर कोई खास बात नजर नहीं आ रही। जियांग हान को अपने इतने करीब देखकर वो बंदी काफी ज्यादा शॉक हो गई, और उतने में जियांग हान उस पर एक और अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक के हिट होने से पहले ही वो बंदी वहाँ से गायब हो गई थी। साथ ही साथ हम उन रेड ओरिगामीज को वहाँ पर फ्लोट होता हुआ देख पाते हैं, और फिर उन्हीं ओरिगामीज की कंबाइन होती हुई वो बंदी दोबारा से उसके सामने अपीयर हो चुकी। वो जियांग हान को बता रही थी कि मैंने हमेशा ही पावरफुल मर्दों को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया, उनके साथ वक्त बिताकर बाद में उन्हें खत्म कर देना, यही तो मेरी हॉबी है। पहले तो मुझे लगा था तुम एक लूजर हो, लेकिन तुमने भी अपनी काबिलियत साबित कर दिखाई, इसीलिए तुम्हें खत्म करने से पहले मैं तुम्हारे साथ एक रात जरूर से बिताना चाहूंगी। वहीं पर जियांग हान उससे पूछ रहा था कि मिस क्या आपके पास बस इतनी ही पावर थी? अगर ऐसी बात है तो शायद फिर आपको मेरे साथ रात बिताने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जियांग हान सिर्फ पावरफुल लड़कियों से ही अट्रैक्ट होता हूँ, और आप तो पावरफुल के नाम पर बस एक लूजर हो। अब अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हें खत्म करूं तो जल्दी बताओ तुम किसके लिए काम करती हो। अगर तुमने बिना स्ट्रगल किए सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता। जिस पर टियानशिन कह रही थी कि तुमने तो मुझे काफी ज्यादा हल्के में लिया, मेरे पास ऐसी कई सारी स्किल्स है जिसका यूज करके मैं तुम्हारा दिल जीत सकती हूँ। और अब वो धीरे धीरे करते हुए जियांग हान की तरफ आगे बढ़ने लगी। जियांग हान को पता था कि ये बंदी उस पर एक और बार अटैक करने की कोशिश करने वाली है, इसलिए वो भी टियानशिन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन टियानशिन कुछ कर पाई इससे पहले उसे सरवंट की आवाज आई। वो तुरंत ही समझ गई कि इस रूम में कोई और आने वाला है, इसलिए वो जियांग हान से कह रही थी कि सच बताओ तो मैं तुम्हें अलविदा बोलना नहीं चाहती थी, मगर कोई नहीं, दोबारा हमारी मुलाकात जरूर होगी, और उस वक्त तुम्हें मेरे साथ रात बितानी ही पड़ेगी ताकि तुम मुझे काफी अच्छे से एंटरटेन कर पाओ, और फिर मैं तुम्हें मार दूंगी। इतना कहते साथ ही टियानशिन वहाँ से वैनिश हो गई। वहीं पर जियांग हान इस बंदी के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, इसलिए वो अब बेसब्री से उनकी अगली मुलाकात का इंतजार करेगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।